दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मंत्री आतिशी ने धरने पर बैठने का ऐलान किया और कहा दिल्ली को पानी की जरूरत। 21 तारीख तक अगर कोई कदम नहीं उठा तो अनशन करूंगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा पर लगाया पानी न देने का आरोप। कहा कि हरियाणा के रिजर्व से चाहिए बस 1.5% पानी, वो भी देने में सक्षम नहीं है। दिल्ली जल संकट पर मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। आतिशी की मांग दिल्ली के लिए पानी उपलब्ध करवाएं प्रधानमंत्री। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी का दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। रमेश बिधूड़ी समेत बीजेपी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा दिल्ली के भ्रष्ट सरकार ने जल बोर्ड को बनाया सफेद हाथी। लोगों के पास खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बांसुरी स्वराज ने निकाला मार्च। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया। कहा जल संकट के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का दिल्ली सरकार पर आरोप। कहा दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठगने का काम किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का दावा, भ्रष्टाचार में लिप्त आप सरकार दूसरों पर आरोप लगा रही है। हरियाणा सरकार समझौते से ज्यादा दे रही पानी, दिल्ली सरकार की नीयत खराब। रिपब्लिक भारत पहुंचा हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज। 32 में से 10 गेट के जरिए अलग अलग राज्यों में छोड़ा जाता है यमुना का पानी। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के हर सेकंड रिलीज किया जा रहा 761 क्यूसिक पानी करनाल की मूनक नहर से होता हुआ दिल्ली की अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पानी जाता है। दिल्ली में खत्म नहीं हो रही पानी की परेशानी। कुसुमपुर पहाड़ी के वसंत विहार में टैंकर से आया पानी, थोड़ी ही देर में टैंकर खाली हुआ। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पानी के लिए मारामारी है। जल संकट से जूझ रही है राजधानी। पानी न होने से लोगों को हो रही खासा परेशानी। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध जताया। दिल्ली में पानी की समस्या पर जारी है सियासत। बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केजरीवाल लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर आरोप। केजरीवाल मामले पर सियासत कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या पर बोले बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया। पानी के मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही और साथ ही आतिशी पर भी निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। बेटी श्रुति चौधरी के भी सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी का हुड्डा पर हमला। कहा कांग्रेस के लोग ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिता बेटे किसी तीसरे को आने नहीं देना चाहते। आगे बढ़ते हैं। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने जताया दुख। कहा किरण के रहने से पार्टी को मिलती मजबूती। हरियाणा में उनके साथ हुई ज्यादती। हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किरण चौधरी पर साधा निशाना और कहा पार्टी में किरण को मिला मान और सम्मान। बेटी को लोकसभा टिकट ना मिलने पर छोड़ा पार्टी का साथ। कांग्रेस एमएलए शमशेर सिंह योगी का किरण चौधरी पर बयान। किरण चौधरी का पार्टी से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकमान ऐसी घटना को गंभीरता से ले। किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा बड़े नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। हुड्डा पार्टी के नेताओं को खत्म करने पर तुले हैं। तंग आकर बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बीजेपी नेता जगदीश नायर। कहा हरियाणा की राजनीति में आज लिखा गया राजनीति का इतिहास। पीएम मोदी के नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर में नए कैंपस का उद्घाटन। 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में पीएम मोदी ने किया पौधारोपण। लगाया बोधि वृक्ष का पौधा। पीएम के साथ में सीएम नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।